ओके, अब एडोब इलस्ट्रेटर में उर्दू लिखने के लिए हमें क्या करना होता है। सबसे पहले तो आप एक फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लें जिसका नाम है पाक उर्दू इंस्टॉलर। ठीक है, जब वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा पाक उर्दू इंस्टॉलर, तो आप वैसे ही वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में उर्दू लिख सकेंगे। और एडोब इलस्ट्रेटर में उर्दू लिखने के लिए थोड़ी सी सेटिंग को चेंज करना होगा। सेटिंग ये करनी होगी, पहले एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है और यहाँ से टाइप पे क्लिक करना है। यहाँ से टाइप पे क्लिक करके बाय डिफॉल्ट ये होता है शो ईस्ट एशियन ऑप्शंस के ऊपर, इससे चेक हटा के इसको करना है शो इंडिक ऑप्शंस के ऊपर। जैसे क्लिक करके ओके करेंगे, इसके बाद आपने विंडोज में जाना है, यहाँ से जाके आपने इसका जो टाइप का टूल है वो एक्टिवेट कर देना है। जैसे टाइप में जाके आप एक्टिवेट करेंगे कैरेक्टर को, तो कैरेक्टर के साथ पैराग्राफ भी एक्टिवेट हो जाएगा। पैराग्राफ में जाके यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लेंगे मिडिल ईस्ट साउथ सिंगल लाइन कंपोजर ले लेंगे आप यहाँ से। और सिंगल लाइन कंपोजर लेने के बाद अलाइनमेंट कर देंगे यहाँ से राइट। फिर यहाँ पे कैरेक्टर के पैनल में आ जाए और यहाँ से फॉन्ट आप लेंगे जमील नूरी नस्तालिक। जे सेक्शन में मिलेगा आपको जमील नूरी नस्तालिक, उर्दू का एक्चुअल फॉन्ट है। और या जो भी उर्दू के नए फॉन्ट्स आपने डाउनलोड कर रखे हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद टाइप टूल लेंगे, ये देखने के बाद अब यहाँ से आप इसको करेंगे उर्दू में। तो फॉन्ट भी सिलेक्टेड है हमारा और ये सब कुछ। अब हम टाइप कर लेंगे इसमें जो भी हम टाइप करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज अगर हम ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर ये एक सिंपल सा कार्ड है और इसको हम टाइप करना चाह रहे हैं तो किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ठीक है, ये आपने लिख दिया अकद सईद, ठीक है ना। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारी बेटी, तो यहाँ पर क्लिक करके टेक्स्ट टूल लेके, अच्छा अब ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है एंड का बटन दबाएं। अच्छा होम का बटन दबाएं, ठीक है। अब ऐड का बटन दबाएं, स्पेस। अच्छा ये आपको थोड़ा सा इशू आएगा राइट अलाइनमेंट और लेफ्ट अलाइनमेंट के अंदर, तो ये आखिर में लगा लेंगे, फिर इसको हम ऐसा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लिख के अलग कर देते हैं इसको। ठीक है, अलग अलग टुकड़ों में लिख रहा हूँ इसलिए कि मुझे बाद में अरेंज करने में इसको आसानी होगी। और इस तरह से बाकी चीजों को भी आप अरेंज कर लेंगे। अब रह गया ये सारा मामला कैसे होगा, तो ये देखिए इसका जो साइज है वो शायद ये वाला साइज है, आई थिंक A4 का हाफ। तो यहाँ से हम क्लिक करके A4 का जो साइज है वो ये बेसिकली ये आ गया A4। तो A4 का जो साइज होता है वो तकरीबन 8.5 बाय 11.5 होता है। ये उसका भी हाफ है, तो आप जर्नली इस तरह से भी हाफ कर सकते हैं इसको ये, ठीक है। और डायरेक्ट साइज लिख के भी हाफ कर सकते हैं। अब ये अगते सही, इसको यहाँ पे ले आइए, उसको सेंटर अलाइन कर दे पेपर के ऊपर। रुक गया क्या? ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हमने यहाँ मेरी प्यारी बेटी और अख्ते निकाह इसको इस तरह से रखा। दोनों का फॉन्ट साइज खासा बड़ा है, तो मैं यहाँ अलाइन पे जाके इसको पहले बॉटम अलाइन कर लेता हूँ। और उसके बाद जब ये अलाइन हो जाएंगे दोनों को सेलेक्ट करके ऑल्टर शिफ्ट के साथ
इस तरह छोटा करके इसको जो है लेफ्ट साइड पर इसके मुताबिक शिफ्ट के साथ इसको बेस बनाते हुए लाइन राइट कर देता हूँ और इसको इस तरीके से, ठीक है। अब बीच में जो लाइन लगानी है वो तो हम इस लाइन टूल से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये काम अपना कर लिया। अब उसके बाद ये जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाएगा, और ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, इसको 100% पे करके देखें कैसा नजर आएगा प्रिंट होने के बाद। ठीक है, सही है, पढ़ने में भी सही आ रहा है 100% पे। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर अब ये इस तरह के गुल फूल बूटे वगैरह ये हमें सिंबल्स में मिल जाते हैं और कुछ डाउनलोड करने पड़ते हैं। मैं बताऊंगा कहाँ से मिलते हैं हमें। इनको डिजाइन करने की जरूरत है, सिंबल्स में जाए, काफी तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ये। तो काफी हमें इसमें मिल जाते हैं, जैसे कि जैसे इस तरह के स्टाइल्स है, ये डिजाइन देखें, ये देखें इस तरह का डिजाइन कहीं डालना है आपने, ये अपनी सोच से अपने क्रिएटिविटी से आदमी इसमें ऐड कर सकता है, इस तरह का डिजाइन कहीं ऐड करना है। ठीक है ना, काफी सारी चीजें इसके अंदर ऐड है। अब जैसे कि ये वाला है, ये हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है ना, इस तरह की चीजें मतलब डिपेंड करता है कि आप थोड़ा क्रिएटिव होने चाहिए। चीजें आपको काफी सारी मिल जाती हैं, उनको यूज कर लें। अब जैसे इस तरह का डिजाइन मैं कहाँ लगा सकता हूँ, जैसे कि इसके चारों कोनों पे डिजाइन हम लगा सकते हैं, या ऊपर वाले दोनों कोनों पे डिजाइन लगा सकते हैं। अच्छा डिजाइन है ये, देखिए हम यहाँ पे इसको तरह लगा देते हैं, एक डिजाइन मतलब हर चीज सेम देख के तो नहीं बनाई जाती, उसमें फिर थोड़ा बहुत अपने तरफ से क्रिएटिव होना पड़ता है। और फिर काम के साथ साथ कुछ चीजें पहले से डाउनलोड करके भी रखी जाती है। ये डिजाइन हमने यहाँ पे लगा दिए, बस ठीक है, इस तरह का हमारा काम चल जाएगा। और फिर जैसे कि दो फूल बूटे इस तरह के यहाँ पे लगाने हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके अब अगर कोई बर्थडे कार्ड होता तो इसमें से कुछ ले लेते। अब देखिए ये इस तरह के डिजाइन हम कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे कि अब ये डिजाइन, जैसे अब इसने यहाँ पर कोई डिजाइन डाला होगा, ये वाला डिजाइन है। अब यहाँ पर देखिए आप अच्छा सा एक डिजाइन ये यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए ये डिजाइन हम यहाँ यूज कर सकते हैं। इस तरह का डिजाइन, जैसे इसने हमरा लिखा हुआ है तो हम इसके ऊपर ऐसे रख के, और ये हमने इस तरह से इसके ऊपर डिजाइन रख दिया। और भी इसमें अच्छे डिजाइन हैं, जैसे ये वाला देखिए कितने जबरदस्त किस्म के डिजाइन हैं, इनको हम कहीं यूज करना चाहें तो ये यूज किए जा सकते हैं। बंचेस बने हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है ना, ये इस तरह का बंच देखिए बना हुआ है इसके ऊपर। ये देखिए ये भी हम यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे ये वाला यूज कर लेते हैं हम। अब ये वाले कहाँ यूज कर लेते हैं, दोनों साइड पे यूज कर लेते हैं, या इसी को लेके एक रिफ्लेक्शन कर दें इसका एक। तो ये देखिए एक डिजाइन बन गया एक इस तरह के चीजें, मतलब आर्टिस्ट आदमी तो भाई कहीं से भी कुछ भी ढूंढ के ले आएगा और उसके अंदर फिट कर देगा, और वो उस तरीके से हमें अच्छा सा लुक दे देना चाहिए, और बस वो लुक दे और उसका शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा छोटा कर दे। तो ये देखिए इस तरह से ब्रेकर नीचे नहीं गया।
ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें हम इसके अंदर इजीली कर सकते हैं। तो ये डिजाइन हमने यहाँ पे डाल दिए। बाकी इस तरह के मूल बूटे वापस नीचे की तरफ चलाने हैं, तो अब इसी का एक सिंगल वर्जन ले ले इसके अंदर से। या चलो ये ना लो, कोई दूसरा ले लो। ये देखिए इस तरह की बेल्स ले लेते हैं तो। लगा दी इस तरह से। और बाकी ये शेप्स वगैरह बना के, हाँ अब ये वाला शेप जो है, वैसे ये बने बनाए भी मिलते हैं, लेकिन आप इसको क्रिएट भी कर सकते हैं। मतलब इस शेप में इसका हाफ सेगमेंट आपने बनाना है, बाकी तो ये खुद ही इस तरह से बनता चला जाएगा। अब ये शेप किस तरह से क्रिएट होता है? बेसिकली ये शेप इस तरह का बना हुआ है कि हमने जैसे कि, ठीक है, तो ये एक तरह का हमने इस पे मॉडल ऐड किया है, और इसी को आगे कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इसके बनाने की कोशिश की है। सेलेक्ट करते हैं इसको, रिफ्लेक्शन लेते हैं इसका। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह के शेप्स आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा और क्रिएटिव हो सकते हैं हम उसमें, लेकिन ये शेप इस तरह से बनाए जाते हैं इजीली इसके ऊपर। ठीक है, क्लिक करके यहाँ से इनको हम सेलेक्ट करके ग्रुप कर सकते हैं, और फिर इसके ऑफसेट वगैरह ले सकते हैं। अब इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक करके दोनों ग्रुप किया हुआ इनको अनग्रुप करके पीछे वाले में कोई कलर भर दें पहले। ठीक है, इस तरह का एक शेप इस पे क्रिएट कर सकते हैं। बाकी हस्बे मामूल इस तरह के शेप्स स्क्वायर में निकाल के, और उसके अंदर हम लगा के टेक्स्ट वगैरह, और इस तरह का एक सिंपल सा दावतनामा हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। सराउंडिंग्स पे जो फ्रेम्स वगैरह हैं, इस तरह के फ्रेम्स भी लगा सकते हैं सराउंडिंग्स। ये आखिर का काम है जो ये मैं बता रहा हूँ।
ठीक है, इसका ये अगर कम करना हो स्ट्रोक तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं। इस तरह का इजीली आप इसके अंदर ये क्रिएट कर सकते हैं दावा तावा, बाद में इसको थोड़ा साउंड नोक पलक झलक करके इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसको बनाने की कोशिश करें, देखिए कितना टाइम में बन रहा है, फिर इससे थोड़ा मुश्किल वाले बनवाएंगे आपसे, तो 2-3 वेडिंग कार्ड्स और इस तरह के कार्ड्स बना लेंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा सारा काम इस पे कैसे किया जा सकता है।